उसी समय द्रौपदी रोकर के भगवान कन्हैया को पुकारती है। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जैसे भगवान कन्हैया ने आवाज सुनी तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर करुणा भरी आवाज को सुन करके आए। द्रौपदी ने जवाब दिया है भैया। कन्हैया बोले बहन तुमने मुझे क्यों बुलाया है? द्रौपदी कहने लगी भैया आज तुम इस अपनी बहन को सदवा रूप में देख रहे हो, लेकिन कल सुबह ही होते ही मैं विधवा हो जाऊंगी। तो उसी समय कन्हैया बोले बहन तुम चिंता मत करो, आज भगवान कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी को ले जाते हैं साथ में। जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में बाबा भीष्म उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, तो जाकर के बाबा भीष्म के शिविर के बाहर भगवान कन्हैया ठहर गए। भगवान कन्हैया ने कहा है बहन इस समय बाबा भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हो, एक काम करो तुम जाओ जाकर के उनके चरणों में मस्तक रख देना, और जब तक बाबा भीष्म तुम्हें आशीर्वाद ना दे दे तब तक तुम उनके चरणों से मस्तक मत हटाना। लेकिन एक बात याद रखना बहन, अगर बाबा भीष्म पूछे तुम किसके साथ में आई हो, तुम मेरा नाम मत बताना, कोई परिचय मत बताना। जवाब दिया ठीक है। आज उसी समय मेरे भैया द्रौपदी चली जहाँ पर बाबा भीष्म बैठे हुए भगवान के ध्यान में बैठे थे। जाकर के द्रौपदी ने क्या किया, चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तो बताया है मेरे भैया कि द्रौपदी ने जाकर सर देखा, अरे चरणों में वीर पिता आज इसी समय बाबा भीष्म ने देखा अरे ये तो भानुमति है। भीष्म नहीं समझ पाई द्रौपदी है या भानुमति है। तो उसी समय बाबा भीष्म आशीर्वाद देने लगे कि आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती है रहो बेटी, तेरे हाथों में मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटे, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे सिंदूर से मांगन खाली हो, बरिया देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारो वाली हो। बाबा भीष्म ने आज द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। मेरे भैया जब द्रौपदी को आशीर्वाद बाबा भीष्म ने दे दिया तो उसी समय द्रौपदी बोल उठती है
जवाब दिया, लेकिन कन्हैया ने कहा था बहन जाना कोई परिचय मत बताता। लेकिन माता बहनों की आदत होती है जिस बात के लिए मना करो अक्सर वो बात तो जरूर ही कहनी है। इसलिए बताया है मेरे भैया। अब उसी समय द्रौपदी बोल बोली है, कहती है बाबा भीष्म आपकी कल वाली प्रतिज्ञा सच होगी या आज का आशीर्वाद। बाबा भीष्म एकदम से चौंक पड़े, कैसी प्रतिज्ञा कैसा आशीर्वाद। तो उसी समय आज द्रौपदी खुले शब्दों में बोली बाबा मेहंदी रहने दो लाली का रंग मेरे भैया जवाब दिया है द्रौपदी ने बाबा कि सिंदूर जो मेरी मांग कहे बाणों से इसे मिटाओ ना, और हाथों में मेहंदी रहने दो लाली का रंग उड़ाओ ना। जवाब दिया है, लेकिन अब भी बाबा भीष्म जब नहीं समझ पाए तो द्रौपदी ने खुले शब्दों में कहा है बाबा कि मेरे घर पांचों पतियों में कल एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा बिल्कुल झूठा। अब जैसे मेरे भैया इतने वचन सुने कि अब आया हो पितामह को हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी भई जित चोर समाधि। आज माला हाथ से छूट के जमीन पे गिर गई, भगवान के चरणों में ध्यान लगाए थे, ध्यान से छूट गई। बाबा भीष्म कहने लगे रे द्रौपदी, द्रौपदी जवाब दिया हाँ बाबा। आज इसी समय द्रौपदी कहने लगी बाबा भीष्म कि हे बाबा आपकी कल वाली प्रतिज्ञा सच होगी या आज का आशीर्वाद सच होगा। उसी समय बाबा भीष्म बोले द्रौपदी कि बेटी तूने मेरे कुल को कितना पवित्र कर डाला है, और पहरा देता होगा तेरा वो विश्व रचाने वाला है। जवाब दिया एक बात बताओ द्रौपदी तुम किनके साथ में आई हो? बाबा भीष्म ने पूछा। तो द्रौपदी कहने लगती है बाबा मैं अपनी दासी के साथ आई हूँ। तो भगवान कन्हैया को दासी बताया। तो बाबा भीष्म कहते हैं ऐसा करो द्रौपदी अपनी दासी हमको दिखाई दे। लेकिन द्रौपदी बोली बाबा तुम हमारी दासी मत देखो। क्यों? क्योंकि सुनो द्रौपदी सुनो बाबा भीष्म कि आने से उसकी आए बारी और जाने से जिसकी जाएगा, क्योंकि हमारी दासी ऐसी है जहाँ पर वो आती है वहाँ पर बाहर आ जाती है। कहते जहाँ पर भगवान आते हैं वहाँ पर बाहर आ जाती है, और जहाँ से भगवान चले जाते हैं वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे बताया बोली द्रौपदी है बाबा